now? Nothing, because my voice was not there. That's why I couldn't teach anything. Okay, so now we will start. So the first thing what we'll do is we'll just do the new types, okay? The new type of sets. Then we'll revise the previous thing and then we will jump on to the chapter. So the first thing is just write which number are we on currently? कौन से number पे set का? कौन से number पे? Total कितना लिखा था types of sets? Sir, 6 लिखा था 6. 6 ना? Okay, ये 7th number लिखो. 7th लिखना disjoint set. Disjoint set. अब disjoint set का मतलब क्या है? Suppose I have A. Let's say I have A as 1, 2, 3, and let's say I have B. हाँ क्या हो गया? Sir, I'm new student, so I don't know till where you teach. Yeah, don't worry. Just pay attention. You will understand it. Okay? Just try paying attention. Okay, sir. और B set को हम लोग लेते हैं 4, 5, and 6. Now what I'll do is I'll diagrammatically represent these two. कल ही हमने सीखा था, so let's try that out. Okay, here is set A, जिसमें क्या रहेगा एलिमेंट्स बता सकते हो क्या क्या एलिमेंट्स रहेगा यहाँ पे? 1 2 3 1 2 3 रहेगा. Is there any element जो दोनों में कॉमन है? नहीं. No, sir. तो यहाँ पे क्या आएगा? Here there will be a set B. Let's say it has elements 4, 5, and 6. Okay, now check. Is any element intersecting? अगर मैंने A intersection B लिया, तो is there any element which is common in? No, sir. नहीं है. No. तो क्या लिखोगे इसको? I will write it as a null set, or I can write it as a empty bracket. That's it. Okay. Such kind of sets are called as disjoint sets if there are no common elements. Okay. Sir. Yes. हाँ बोलो. सर इस सर्कल वाले समझा नहीं, कल में नहीं था ना, तो बस थोड़ा सा ही देखा यूट्यूब पे. सर्कल मतलब देखो, स्टार्टिंग सर्कल मतलब क्या रहता है मालूम है क्या? जस्ट आप क्या कर रहे हो, उनको सबको है ना, देखो हम लोग कैसे इसको कर्ली ब्रैकेट के थ्रू लिखते थे ना, वो कर्ली ब्रैकेट के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक डायग्राम के थ्रू बता रहे. क्लियर है? हेलो, क्लियर है क्या? सर. ओके, बस उतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं. इंस्टेड ऑफ दैट, जस्ट 1 सेकेंड. मेरा स्क्रीन शेयर, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, ओके, चलो एक और एक हम लोग ट्राई करते. ट्राई दिस वन आउट एंड टेल मी वेदर इसमें से कोई दो सेट डिसजॉइंट रहेगा. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई दिस वन आउट. 1 2 3 4. लेट्स ट्राई B as 2, no not, चलो 2 लिखते. 3 6, and let's try set C, that is say 7 8 9. Okay, try making the Venn diagram first. इसको Venn diagram बोलते हैं. Try making it. पहले बोलो. सर वो वाला साइन को क्या बोलते हैं? A and B. हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो कल के वीडियो में बताया था मैंने, इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं एंड इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं. दिस साइन ओवर हियर इट इज नेम्ड एज व्हाट? पाई. ठीक है, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस. आपको वीडियोस में कुछ भी डाउट रहेगा आप मेरे को पूछ सकते हो, मैसेज डाल. हाँ सर, फर्स्ट वाला देखा वीडियो, तो सेकंड वाला भी देखना चाहिए था ना, खत्म किया था मैंने. चलो कोई बात नहीं. सर क्या बोलेगा वापस बोलो. N मतलब? N मतलब इंटरसेक्शन. U मतलब क्या रहता है? यूनियन रहता है. चलो ओके सर, थैंक यू. चलो फर्स्ट A में कौन कौन आएगा जरा बताओ. A में कौन कौन आएगा? 1 2 एक सेकंड. जो B में नहीं है, A का एलिमेंट्स बताओ जो B में नहीं है. कौन कौन है? 1 4. चलो अब बताओ B के एलिमेंट्स जो A में नहीं है.
कौन है बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है? ओनली 6। ये दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन है? 2, 3. 2 and 3. एंड 3। आर ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स? No. No, sir. क्या रीजन है डिसजॉइंट नहीं रहने का? क्योंकि They are Because 2 and intersection. 3 are common. बिकॉज 2 and 3 आर कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, चलो अब टोटो बताओ मेरे को। सबसे पहले ये सी सेट बनाओ, सी सेट आप बनाओ और बताओ कि डिसजॉइंट है कि नहीं। हाँ, सी सेट किसके साथ बनाओ? सॉरी, बनाओ सी सेट बनाओ पहले। इसके साथ बना Okay. क्यों रहे हो? सी सेट ही बना दो ना। ठीक है। कौन कौन है सी सेट में? 7, 8, 9। ओके, 7, 8 और 9 आया। अब आप बताओ हाँ। क्या कोई कॉमन एलिमेंट है ए और बी, और इसमें कुछ है क्या कॉमन? नहीं। नहीं है। तो क्या सी ए और बी के साथ डिसजॉइंट जेट फॉर्म कर रहा है? यस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए सॉरी, ए एंड सी आर डिसजॉइंटेड। ठीक है, डिसजॉइंट मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और यू कैन सिंपली राइट इट एज, रीजन क्या है इसका? क्या रीजन रहेगा इसका, बता सकते हो क्या रीजन रहेगा? Intersection. ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या? 2, 3. Null. ए और सी में कुछ है क्या कॉमन? 2, 3 क्यों? हाँ, नहीं ध्यान देके चलो। वैसे आप क्या बोलोगे? बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, रीजन बता सकते हो क्या रहेगा? A does not intersect. वेरी गुड। P इंटरसेक्शन C इज अ नल सेट। क्या बोल रहे हो? ए के साथ क्या रिलेशन बना रहे हो? बी और सी का पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हम लोग फिक्स करते हैं यहाँ पे। चलो, तो ये ग्रुप 1 में, ताकि आंसर देते वक्त मैं आपको ग्रुप वाइज पूछ सकता हूँ। जस्ट एक सेकंड रुको, मैं पहले ग्रुप्स बनाने दो। चलो, ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा अंश, ग्रुप नंबर याद रखना है, अंश, स्वनिका, फिर इसके बाद आयरन, फिर आर्या, आदित्य। ये सब ग्रुप 1 में है। चलो, ग्रुप 2 में डेबोरा, नतालिया, टोटो, जेसन एंड रिशॉन। स्पेलिंग गलत रहेगा तो प्लीज माफ कर देना। ग्रुप 3 में देयर इज, लेट्स से कौन कौन बचा है? और हाँ, नैना, रिया, रुजुला, और देन और कोई, एक सेकंड देखने दो। और सर कोई बचा? हाँ ओके, सर, आर्या। मैं- कृष्णकांत को मैं सर, कैसे मैं भूल गया? हूँ। कृष्णकांत और वेदांत। चलो, ये हो गया। Sir, I am चलो, also there. या लास्ट ग्रुप बनाता हूँ, ग्रुप 4। ओके, ग्रुप 4 में मिकाइल, फिर और कौन? अरे सबका नाम मैं भूल गया, सॉरी। सर मैं हूँ, मैं सर हूँ। बेनोइट। I am फ्लेमिंग, there. बेनोइट। आयम मत बोलो, मेरे को आयम से नाम नहीं आएगा, अपना नाम बोलो प्लीज। Sir, Jia. जी हाँ, ओके फाइन। और कोई? अरे हाँ, प्रिंस। अरे प्रिंस को भूल गया मैं। हाँ, और कोई? चलो, अरे कोई बचा नहीं ना? पक्का ना? चलो, और याद रखना है, ये लिस्ट क्लियर सर मत करने को याद दिलाना है कि मैं लिस्ट क्लियर नहीं कर रहा हूँ करके, बस इतना ध्यान देना। हाँ बोलो। सर वो एक बार जीरो और वो लाइन एक बार उसको बताओ ना, क्या बोलते हैं? उसको फाई बोलते हैं, फाई, PHI, नल सेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सर वो क्या यूज में, मतलब क्या काम करता है वो? यूज नहीं है उसे, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आप सर जीरो किसके कैसे लिए? लिखते हो? जीरो कैसे लिखते हो आप? सर्कल टाइप। हाँ, तो इसीलिए समझते हैं ना जीरो है करके।
अगर 0 को हाँ 1 सर। जैसे लिखोगे तो समझेगा क्या हमें कि वो 0 है करके? नहीं ना, तो वैसे ही वही सेम रीजन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना इक्वल सेट। ओके, अब इक्वल सेट का मतलब क्या है? इक्वल सेट का मतलब है सेट कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स रहते हैं, कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स। सिंपल आइडिया, जैसे कि इधर लिखना ए इज अ सेट, एक सेकंड, ए इज अ सेट of the word listen. The next is B is a set of the word silent. चलो अभी मैं एक एक करके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को पूछता हूँ। सृजित का नाम मैंने नहीं डाला, सृजित, तो सृजित, चल सृजित को ग्रुप 2 में डाल दो यार जगह है। चलो अभी ग्रुप के हिसाब से मैं पूछूंगा, बाकी कोई जो दूसरा ग्रुप में बताना मत, नहीं तो फिर उसको मैं परमानेंटली म्यूट करके रखूंगा। जो ग्रुप में रहेगा वही ग्रुप के बच्चे लोग आंसर देंगे, और जो आंसर नहीं देगा उसको फिर स्पेसिफिकली एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बोलूंगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करो। आपको सेट ए बनाना है, ठीक है। ग्रुप 1 ए में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे बताओ? ग्रुप 1 बताओ। LISTEN. वेरी गुड, एस टी और ई एंड एन आएगा, ठीक है। चलो ग्रुप 2 बताओ, बी में कौन कौन से आएंगे? SILENT. चलो ग्रुप 3 वाले मेरे को बताओ, क्या इसमें सारे एलिमेंट सेम है क्या? सब एलिमेंट सेम है क्या? नो सर। ओके ठीक, इसने तो नो बोला, ठीक है देखते हैं। चलो एल यहाँ पे है, आई इधर है, एस इधर है, टी यहाँ पे है, ई इधर है, एन यहाँ पे है, सब तो है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। और अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो ये ए के ऊपर क्या आएगा? ये ए के ऊपर क्या आएगा? बी आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सेट है। इन शॉर्ट मतलब अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ए एंड बी दोनों एक ही बॉक्स, एक ही सर्कल में बनाओगे। क्यों? क्योंकि सब एलिमेंट सेम है ना। सर ए में जो आएगा वही बी में आएगा, दैट इज SILENT। बोलो क्या हो गया? सर इन एवरी सम वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। You have to learn to draw. It's not compulsory unless they ask it. You have to learn to draw because it is one good skill which you should know. ओके सर। क्लियर है? यहाँ तक सबका लिख के हो गया? अब हम टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। बहुत हमने बहुत ज्यादा ही नॉलेज गेन किया, अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के इसमें जाएंगे। चलो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द, हाँ चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर किया। चलो ट्राई दिस सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन। ओके, ये सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन जरा ट्राई करना। ये दिख रहा है सबको? मैं इधर मार्क करके देता हूँ सबको, आप लोग ट्राई कर सकते। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, आपको ट्राई करना है। एग्जाम्पल 2 ट्राई करो, ट्राई करो, टेंशन मत लो। जो न्यू स्टूडेंट्स है लोग टेंशन मत लो, सब समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, आराम से करो। चलो मैं आपके लिए करता हूँ। फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान दो जरा। ए इसको रीड कैसे करते हैं? X is an element such that X is equal to
2 into n, n belongs to natural number, फिर 0 x आएगा यहाँ पे भी। ओके, अब जरा ध्यान दो, है कैसे मेजर, ध्यान दो जरा ध्यान दो। आपने a बनाया, ओके अब देखो कैसे करोगे। x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर कौन है? ग्रुप 3 बताओ, 0 से बड़ा नंबर कौन है? 10 0 से बड़ा नंबर, सबसे पहला बड़ा नंबर कौन है? 1। 1 नेक्स्ट 2 2, फिर 3 3 आगे के बोलते रहो, क्या क्या आएगा? 4 5 6 5 6 7 7 8 9 9 10 10। 10 क्यों 10 आया? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, तो 10 आएगा यहाँ पे। क्या 11 आएगा? नहीं नो नहीं सर आएगा। ठीक है? चलो अब देखो, हमें फॉर्मूला क्या दिया है? 2 into n करना है। मतलब क्या करना है? जो n का वैल्यू आया उसको ट्वाइस करना है। तो 2 into 1 कितना होएगा? बोलो। 2 2 into 2 कितना होएगा? 4 2 into 3 कितना होएगा? 6 6। वैसे 8 10 12 14 16 18 20। आई होप समझा रहेगा। बस ये फॉर्मूला यूज करना है, x इज इक्वल टू 2n, मतलब 2 का मल्टीपल्स। कोई डाउट यहां तक? पहले सेट में किसी को डाउट है? सर फिर ये 1 2 3 4 5 6 ये सब क्यों लिखा? क्या क्या? 1 to 10 आपने नंबर्स लिखा, वो क्यों लिखा? वो समझा नहीं। ये 1 n 2 बताने 3 के लिए, 4 ठीक है, ये n बताने के लिए। ओ एक सेकंड रुको, Sir, जस्ट can एक you explain once again? वन सेकंड आई एक्सप्लेन, डोंट, एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे क्या बोला है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, n का मैंने सारा वैल्यूज इधर लिखा, दैट इज फ्रॉम 1 to लेके 10 तक। आई राइट वन मोर, 11 12 एंड सो ऑन। दीज आर ऑल कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। अब आपको क्या दिया फॉर्मूला? 2n दिया है, मतलब आई सब्स्टिट्यूट n का वैल्यू एज 1। सो 2 into 1 ये कितना होएगा? 2 होएगा। आई सब्स्टिट्यूट n का वैल्यू एज 2। 2 into 2 कितना होएगा? 4। आई सब्स्टिट्यूट n का वैल्यू एज 3। 2 into 3 कितना होएगा? 6। आई विल सब्स्टिट्यूट n का वैल्यू एज 4 8। n का वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट एज 5। ओ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 10 आएगा। वाई कांट आई सब्स्टिट्यूट 6 ओवर हियर? इसका रीजन क्या है? नंबर 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो लास्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? 10। और किसी को डाउट? नेक्स्ट पार्ट देखो क्या बोला है, Sir, y इज एन इवन नंबर बिटवीन 1 and 10। मतलब 1 और 10 के बीच में आपको इवन नंबर्स लिखना है। तो इवन नंबर्स कौन है जो 1 और 10 के बीच में है? बोलो। 2 4 6 8 10। क्या 12 आएगा? नहीं, क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं बोला है। क्या ये दोनों इक्वल सेट से ए और बी? yes, sir. Yes, because all the elements are the same. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? A, B are equal sets. A, B are equal sets. कोई बीच में पूछ रहा था ना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। कुछ डाउट है किसी को? पूछो No, sir. पूछो बिना पूछो। हाँ बोलो, क्या हो गया जिया? सर आपने ए वाला बताया था ना, वो मुझे समझ नहीं रहा है। देखो, अगर सपोज x इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोला रहता 5 into n, ठीक है? ये फॉर्मूला बोला रहता। तो अगर आपने n, देखो नेचुरल नंबर्स किधर से चालू होता है? 1 से लेके चालू होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये पता है आपको? Yes, sir. अब आप क्या कर रहे हो,
एक एक करके यहाँ पे n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो 5 इंटू 1 कितना होएगा? 5 होएगा। 5 Yes. इंटू कितना होएगा, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग 1 2 सब्स्टिट्यूट करते, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 एंड सो ऑन। क्लियर है? अगर सपोज 4n रहता तो आप 4 लिख देते, ठीक है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, आगे ऐसे जाते। अब कोई डाउट है? No, sir. सर यहाँ मेरे पे को 2 बी का वाला नहीं समझा। बी मतलब क्या है, देखो ना, आप रीड करो ना, इज एन इवन नंबर बोला है। इवन नंबर्स कौन कौन रहता है वो सोचो, क्या क्या रहेगा इवन नंबर्स? 2 4 6 8। तो वही लिखा है ना यहाँ पे, 2 4 6 8 10। मैक्सिमम किधर तक बोला है? 10 तक बोला ना, देखो यहाँ पे लिखा 10 भी तक। उन्होंने, हाँ इसके लिए 10 तक लिखा, ठीक है। चलो ये ट्राई करो जरा। सर, और फिर आपने ये क्या लिखा है, ए बी आर इक्वल सेट? हाँ, सब एलिमेंट सेम है ना, तो ए एंड बी क्या आएगा? इक्वल सेट आएगा ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो। ए में क्या दिया है? 1 2 3। बी में क्या दिया है? 1 2 3 4। क्या ये इक्वल सेट्स है? नहीं, नहीं। No, sir. क्यों इक्वल नहीं है? क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि उनकी Because 4 is not there in it. Perfect. Because all the elements are not present in both. बी में एक एक्स्ट्रा 4 है, इसीलिए। क्लियर है सब लोग? चलो Yes, sir. आगे जाते। सर क्लियर दिस ऑल आउट। चलो ये ट्राई करो। x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20। तेरा माइक बंद कर देना, जिनका माइक चालू है। चलो ये ट्राई करो। x इज अ प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20। ट्राई करो, फिर मैं पूछता हूं। पहले ट्राई करो। आराम से, कोई घाई नहीं हम लोग को पोर्शन खत्म करने का, तो आप लोग आराम से करना। आर्या क्या डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं, आंसर ओके बोलो। फाइन। अच्छा ठीक। किसी को भी डाउट रहेगा ना, रेज हैंड करो, बीच में मत बोलो, क्योंकि आप बीच में बोलोगे ना दूसरों को प्रॉब्लम होएगा। तो आप रेज हैंड करो, मैं इंडिविजुअली आपको पूछ दूं। चलो सेट ए क्या बोला है? प्राइम नंबर्स बोला है, किसके बीच में? 10 और 20 के बीच में। सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या रहेगा, सब लोग बताओ। फर्स्ट प्राइम नंबर 11, टोटो आंसर नहीं आ रहा है, टोटो नैना 11। फिर 30, 13। क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट कौन आएगा? 15 इज अ प्राइम नंबर एंड लास्ट इज 19. क्या ए एंड बी इक्वल सेट है? ए एंड बी चेक करो। हाँ, Yes. Yes, sir. They are equals. All elements are the same. हम लोग क्या लिखेंगे? A and B are equal sets. A and B are equal sets. किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अरे शॉन बोलो क्या? आज सर क्या बोलो। समझा नहीं कैसे किया। देखो ना, x इज अ प्राइम नंबर बोला है ना, तो प्राइम नंबर्स क्या, देखो हम लोग ने लिखाया था ना, पूरा सेट लिखाया था, नंबर्स 30 तक हमने किया था। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो नंबर है ये 10 से बड़ा रहना चाहिए। क्या 11 10 से बड़ा है? हाँ। और क्या 19 20 से छोटा है? Of course. तो हमने इसके लिए देखो, नेक्स्ट नंबर ऑफ कोर्स कौन आएगा? 23 आएगा। लेकिन 23 लिखने का रीजन क्या नहीं है, क्योंकि ये 20 से छोटा रहना चाहिए। तो 23 ऑफ कोर्स 20 से छोटा नहीं, इसलिए 23 ने लिखा। Why we didn't write 7? Because 7 this is not bigger than 10. समझ रहा है ना? 7 जो है 10 से छोटा है, इसीलिए मैंने 7 लिखा नहीं था। क्लियर है? Now we will try the exercise part. Just try this one out. आराम से करो, कोई घाई नहीं, हम लोग एक एक सम करके जाएंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लो, बट द मेन इज यू ट्राई द क्वेश्चन आउट। नहीं समझा तो यू कैन आंसर।
यू हैव टू सॉल्व दिस वन है, ये पार्ट आपको सॉल्व करना है। ये आपको ऑलरेडी सिखा है कैसे सॉल्व करते। 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहता है? Numbers and variables. परफेक्ट, नंबर्स ऑन वन साइड, वेरिएबल्स ऑन वन साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 एंड यहाँ पे रहेगा 3x। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 3x को क्या कर रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो क्या होएगा, डिवाइड तो ये 3 और 3 कैंसिल, x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये सेट A में जो एलिमेंट रहेगा ये कितना रहेगा, 1, बस 1 रहेगा और कोई नहीं। Sir, I have one doubt. क्या टेल, Sir, I'm solving the examples which you teach now. So in Okay. example number 2, the A set is x. What is the value of n e in that? okay, the value of n over here you can take any value, 1 से लेके 100, 2000 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, but once you use the formula you will see 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are, you can use any value. Okay, you can use value of n as anything, but you have to make sure that the number does not go bigger than 10, and it should be not less than 0. Okay, so उतना ही बस ध्यान देना। Okay. चलो नेक्स्ट क्या बोला है, सेट बी। सेट बी के बारे में क्या बोला है यहाँ पे कि वो क्या नहीं रहना चाहिए, Neither which is neither prime nor composite। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 1, बस 1 आएगा। 1 is neither prime number nor a composite number। ओके, सी वाला देखते, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 नहीं सर 0 होल नंबर है तो 0 नहीं आएगा, और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। कंडीशन क्या बोला है, इट शुड बी लेस देन 2। कौन है जो लेस देन 2 है, बी ओनली 1। तो हमारे सी में क्या आएगा, सी में आएगा सिर्फ 1 आएगा। क्या बता सकते हो, ए बी सी आर दीज इक्वल सेट्स? यस सर Yes, sir. All the elements are same, so you can write a comma b सर comma सी वाला c। समझा नहीं। देखो ना, आप देखो ना, लेस देन 2 रहना चाहिए, तो कंडीशन दिया ना लेस देन 2। लेस देन 2 कौन है, सिर्फ 1 है ना जो नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1 लिखा यहाँ पे। चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना। आराम से एक एक क्वेश्चन सर फिर ट्राई ये करो। लिखना है क्या, बोलो। ए बी क्या- एंड क्या? सी आर C इक्वल are सेट। equal set। हाँ लिखना है ना, ऑफकोर्स वही क्वेश्चन पूछा था ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें फर्स्ट सेट बोला क्या है कि A इज इवन प्राइम नंबर। कौन है इवन प्राइम नंबर, बताओ। 2 आएगा, ठीक है, ओनली 2। चलो हमें वापस ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। 7x माइनस 1 इक्वल टू 13।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बता सकते हो? द Variable मोस्ट on one इंपॉर्टेंट side, रूल. variables on Yes, one sir. side, numbers on the other side. Variable on one side, Perfect. number on other side. वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन Numbers on साइड. the other. तो दिस इज द वेरिएबल. इसको इधर रखा. -1 अगर दूसरे साइड जाएगा तो ये Plus बन one. जाएगा +1. तो ये बन जाएगा 14. 7x को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई Multiply. तो दूसरे साइड जाएगा तो ये हो Divide. जाएगा डिवाइड. Divide. x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2. तो सेट b में क्या? सेट b में आएगा 2. क्या a एंड b इक्वल सेट है? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because the elements are same in both a as well as b. चलो, जिनका हो गया they can try the third question. आयरन, आपका आवाज ही नहीं आता है. आयरन, टोटो, रुजुला का ठीक है, आवाज नहीं आता है. प्रिंस आप भी कुछ बोलते नहीं हुआ क्लास में, तो आंसर्स देते रहो. नहीं समझा तो आपका काम है पूछना मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चुप नहीं बैठना. भले सब लोग बोलने तो आप भी बोलो उनके बीच में, ठीक है? चाहे उनके बाद बोलो, आपको आंसर नहीं पता है तो आप आंसर सुन के आंसर बताओ, वो भी चलेगा मेरे को, ठीक है? वो भी चलता है. स्मार्ट बनने का, सबके बीच में नहीं बोलने हैं, सेपरेटली आंसर बोल देने तो भी चल जाएगा. चलो Sir, नाउ, हाँ बोलो रिया, क्या हो गया? sir, I have doubt about all subjects. So can I ask that doubt in end of the lecture? Yeah, sure, no problem. I'll call you up, don't worry, I'll call you up, I'll talk to you, okay? आप टेंशन मत लो. Okay, sir. चलो, क्या बोला है? A is a natural number smaller than 0. So the first thing what you'll do is, natural numbers चालू कहाँ से होता है? 1. 1, 2, 3 and so on. क्या इसमें से कोई भी नंबर 0 से छोटा है क्या? नहीं. तो ऑफ कोर्स ये जो सेट आएगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? Empty set. Phi. I'll just represent it as phi, or you can represent it as an empty bracket, because this is a null set. Sir, pi means empty bracket, no? Yeah. If you write 2 brackets and you don't write anything, it means it is a empty bracket. Okay, but please everyone put this bracket है, ये bracket डालो. ये bracket का मतलब different है, ये bracket का मतलब different है मैथ्स में. तो please use these bracket. ये correct bracket है. इसके बारे में मैं आपको जब सेट्स का चैप्टर होएगा तभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या है करके, ये क्यों ये यूज करते हैं हम लोग. अभी फिलहाल तो नहीं, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस करेंट वो टॉपिक. चलो सेकंड सेट देखते हैं. सेकंड सेट में 5x - 2 = 0. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है? Variables on one side equal. Variables on numbers on one side. वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर साइड. 5 क्या कर रहा है इधर बताओ? 5 क्या कर रहा है? Multiply. मल्टीप्लाई. Multiply. तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा? Divide. डिवाइड. ओके, क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है? 2/5 है क्या नेचुरल नंबर? Like नहीं है. नहीं. कैसे टाइप का नंबर रहेगा? कैसे टाइप का Rational. नंबर रहेगा? Rational. This x is a rational number. So of course this Sir, does Q not. आएगा ना? Rational की Yeah, R नहीं, Q Q आएगा. आएगा. मेरा गलती और Q आएगा. So of course this does not belong to a natural number. तो C set क्या आएगा? A null set आएगा. और empty या फिर bracket. empty, कोई भी. सर कैसे सर? हाँ Null बोलो क्यों कैसे आएगा? मतलब? सर एम्प्टी ब्रैकेट कैसे आएगा? 2/5. देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि x should belong to what? नेचुरल नंबर ना. हाँ. देखो इधर लिखा भी है ना, it should belong to a natural number.
हाँ लेकिन दिस इज बिलोंगिंग टू व्हाट, अ रैशनल नंबर ना, जो अपना गलत है ना स्टेटमेंट। ओ सर मतलब गलत रहेगा तो पाई करने का या फिर नल ब्रैकेट? परफेक्ट, लेकिन चेक सर करना। सेकंड वाला स्किप किया ना तो मेरे को लगा कि ये हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेकंड वाले पे हम लोग जा रहे हैं, पहले हम लोग जो सर मैं empty लिख set रहा होते हैं, था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। सोचो कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसका वैल्यू 0 है, कौन रहेगा? 0. 0। 0 का स्क्वायर क्या आता है? 0 आएगा। क्लियर है? तो b क्या आएगा? b इक्वल टू आएगा 0। क्या ये नल सेट है? अभी बहुत जन बोलेंगे यस। नहीं sir. नहीं है, एलिमेंट आया है इसमें, दैट इज 0। तो ये कैसे टाइप का सेट है? ये एक ही एलिमेंट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट रहेगा। ठीक है सर आप मैंने क्या वो लिखोगे? थर्ड वाला लिखा नहीं था, लिख रहा था मतलब। वाह शाबाश, मैं लिख लेता हूँ। A कॉमा C आर नल सेट्स और एम्प्टी सेट्स। B is a singleton set. ठीक है, मैं जरा C सेट लिखता हूं जिनका लिख के नहीं हुआ था। दैट इज 5x - 2 इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मीटिंग एंड होएगा। 2/5 x belongs to rational number, therefore C is a empty set। या फिर ऐसा भी लिख सकते x does not belong to natural number। ठीक है, जस्ट स्क्रीनशॉट लेना, मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करो। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग।